बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। आज हम बात करेंगे हैच कमांड के बारे में, ग्रेडियंट कमांड के बारे में और मैच प्रॉपर्टी इनके अंदर भी यूज़ होती है और ये अलग से भी एक कमांड मौजूद है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये ऑटोकैड का बेसिक कोर्स हम जो लेके जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से यानी एडवांस की तरफ, बिल्कुल जो लो लेवल पे लोग हैं वो भी इसको आसानी से सीख सकें। उसके लिए ये बहुत ही अहम चीज़ है उन बंदों के लिए जो बिल्कुल लो लेवल पे हैं, ठीक है, जो पहले जानते हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह फ़ायदामंद होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने ये 15 तक हमने ये चीज़ें कर ली हैं, ठीक है, डिटेल में कर ली हैं और ये सारे लेक्चर मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर देख सकते हैं। आज जो बात करेंगे इन तीन चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हैच कमांड है, इसका जो शॉर्टकट जो एलियस होता है वो एच होता है। उसके बाद ग्रेडियंट कमांड है, ये जीडी इसका शॉर्टकट होगा और मैच प्रॉपर्टी है जी MA इसका शॉर्टकट होगा, ठीक है। अब हम इनको यूज़ करेंगे हैच असल में एंड ग्रेडियंट। हैच है क्या, असल में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं, ब्रिक्स हो गए, स्टोन हो गए, या कोई भी कटिंग पैटर्न हो गए, यहाँ आपने ग्रास वगैरह शो करनी है, कंक्रीट या सैंड या क्रश बजरी रेत वगैरह शो करनी है अगर आपने 2D के अंदर, यानी जब हम किसी बिल्डिंग का एलिवेशन बनाते हैं या क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो उसमें इस तरह के मटेरियल शो करने होते हैं जी, यहाँ पर कंक्रीट डाली गई है, यहाँ पर रेत डाली गई है, यहाँ पर बजरी डाली गई है, तो यहाँ पर पत्थर लगे हैं। तो ये चीज़ें हम इन चीज़ों से हैच से यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेडियंट बेसिकली कलर्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। रिसेंटली लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर ये कमांड्स डिस्कस की थी, रेक्टेंगल एंड पॉलीगॉन, ठीक है, ये डिटेल में हमने कर ली थी। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड के बारे में बात कर रहे हैं, हैच एंड ग्रेडियंट, जो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो मैंने आपको इसका एलियस भी बता दिया है, यानी शॉर्ट कमांड भी बता दी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे हैच पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखें इसकी डेफिनेशन में तो कह रहा है फिल्स एंड एनक्लोज्ड एरिया और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विद अ हैच पैटर्न आर फिल। यानी ये कहता है कि जो भी क्लोज फिगर होगी ना, जो बंद फिगर होगी, उसको आप इससे सिलेक्टेड हैच की मदद से फिल कर सकते हैं, ओपन फिगर को आप फिल नहीं कर सकते। तो अब मैंने काफ़ी सारी क्लोज फिगर्स बना ली हैं, ठीक है, सर्कल भी है इसमें, हेक्सागन भी है, रेक्टेंगल भी, ट्रायंगल भी है। तो इनको फिल करके देखते हैं हम हैच एंड ग्रेडियंट की मदद से। तो सबसे पहले आप हैच कमांड को यहाँ से एक्टिव करेंगे। जैसे ही आप हैच कमांड पे क्लिक करेंगे आपका ऊपर वाला सारा पोर्शन देखेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शंस, ये बाउंड्रीज, पैटर्न, प्रॉपर्टीज, ओरिजिन वगैरह, ये जितने भी ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे हैच कमांड के हैं। नीचे भी आपसे बात कर रहा है हैच पिक इंटरनल पॉइंट, ठीक है, यानी और इंटरनल पॉइंट पिक करें जहां पर हैच करना है। यहाँ आगे ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं आप, पूरा ऑब्जेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या सेटिंग्स बाद में बात करते हैं। तो पूरा ऑब्जेक्ट अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसकी मदद से आप पूरा सिलेक्ट, अभी पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना है तो जस्ट मैं कुछ ऐसे क्लिक करके फिल कर सकता हूँ। जो हैच मेरा यहाँ पर सिलेक्टेड है वो मेरा यहाँ पर फिल हो गया, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ से एरो को ओपन करके, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैचेस आपको मिल जाते हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं ब्रिक्स के भी मौजूद हैं, 2-3 किस्म की ब्रिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कंक्रीट के भी मौजूद हैं, ठीक है, सैंड भी नीचे आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे हैं। हम यहाँ से ब्रिक्स वाला अगर अप्लाई करते हैं तो ये देखें मेरी ब्रिक्स का हैच यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है, जो भी हैच आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे उसकी सेटिंग्स यहाँ पर आ जाती हैं, सारी की सारी सेटिंग्स। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के कलर हैं। पहले कलर की बात करें तो ये हैच का कलर है, यहाँ पर आपको व्हाइट नजर आ रहा है। आप देखें तो ब्रिक्स का कलर भी व्हाइट है, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे ब्रिक्स का कलर भी व्हाइट है। तो अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करके येलो करते हैं तो आप देखेंगे आपकी ब्रिक्स का जो कलर है वो भी येलो येलो हो जाएगा। यहाँ आप यहाँ पे ब्लू करते हैं तो ये आप देखेंगे आपकी ब्रिक्स का कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर की बात करें तो आप यहाँ से ये जो कलर है ये बैकग्राउंड कलर होता है हैच का, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप यूज़ करना चाहते हैं एज अ बैकग्राउंड वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं,
रेड करना चाहते हैं तो रेड यूज़ कर सकते हैं, उसके आगे आपने ब्रिक्स इस तरह से शो करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हैं, ये हम यहाँ से बआसानी कर सकते हैं। ये तो इसके कलर हो गए। यहाँ पर आप देखें तो पैटर्न सिलेक्टेड है। पैटर्न दो तीन किस्म के, जैसे कि मैंने आपको बताया पैटर्न एंड ग्रेडियंट, ये बेसिकली दो किस्म के हमने हैच पढ़ने हैं। तो सॉलिड में भी वही चीज़ आ जाती है, इस तरह से कुछ सॉलिड बन जाता है, लेकिन पैटर्न की बात करें तो ये सारे पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वही सेम हैच मेरा यहाँ पे क्लिक हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कोई और किस्म का हैच जो है वो फिल करूँ। तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ Ctrl+Z से। अब कोई और हैच फिल करने के लिए पहले एस्केप की आपको प्रेस करना होगी अपने कीबोर्ड से, जो कोने पर बटन लगा हुआ है ESC वाला, ताकि हम कमांड से बाहर, अब मैं कमांड से बाहर निकल चुका हूं, अब मुझे दोबारा हैच कमांड के अंदर जाना होगा इसमें फिलिंग करने के लिए, ताकि मैं अलग से कोई फिलिंग इसके अंदर कर सकूं। तो आप उसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था H। आप H इंटर करें, जस्ट H लिख के आपने इंटर करना है, आपकी हैच कमांड एक्टिव हो जाएगी। अभी तक देखें, अगर मैं माउस इसके अंदर रखता हूं तो मेरा पहले वाला पैटर्न ही सिलेक्टेड है, तो मैं उसको यहां से चेंज कर सकता हूं। मैं क्लिक करता हूं इसको, यहां से मैंने ये सिलेक्ट किया, अब मैंने इधर क्लिक किया, लेकिन आप देखेंगे कि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब उसकी रीजन ये है, यहां पर एक फैक्टर स्केल होता है हमारे पास, हैच पैटर्न स्केल। ठीक है, अब किसी किसी हैच के अंदर हमें इसको बढ़ाना पड़ता है, किसी किसी के अंदर इसको कम करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे इसी के अंदर 3.0 है, तो अगर मैं इसको 10 करके इंटर करूं तो आप देखें आपको हैच थोड़ा क्लियर नजर आएगा, ये वाला जो हमने फिल किया। अब इसको मजीद बढ़ाएंगे, ठीक है, मैं 30 तक करके इंटर करता हूं तो आपको हैच मजीद क्लियर नजर आएगा। सेम इसके जैसा आपने देखना है तो आप इसको कर दें 60 कर दें, तो अब आपको थोड़ा फर्क, अभी मैं इसको 150 डायरेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे इस तरह से आपको हैच नजर आएगा। ठीक है, बाकी सेटिंग्स इसकी सारी वही है, तो बाकी सेटिंग इसकी वही है। मिसाल के तौर पे आप कलर चेंज करना चाहते हैं, सेम उसी तरह से आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हमें कोई और हैच फिल करना है तो पहले हमें एस्केप करना होगा, कमांड से बाहर जाना होगा, फिर H इंटर करके आना होगा, और दोबारा से मैं यहाँ से कोई हैच और लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला सैंड का लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, सैंड को मैंने जैसे ही क्लिक किया ये फिल तो हो गई है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही। पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर नन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये देखें अभी थोड़े थोड़े आपको कतरे इसके नजर आ रहे हैं, मतलब डॉट छोटे छोटे, ये सैंड का कलर इसका व्हाइट कर देते हैं यहाँ से। अब इसका स्केल बहुत ज्यादा है, मैंने आपसे कहा था ना किसी किसी हैच के अंदर हमें स्केल को कम करना पड़ेगा, किसी के अंदर ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसमें कम करना पड़ेगा। मैं इसको 2 पे करके एंटर करता हूं तो देखें बहुत ज्यादा मतलब फैला हुआ सैंड नजर आ रहा है, 2 बहुत ज्यादा कम हो गया। मैं 5 पे करके एंटर करता हूं, कुछ इस तरह से नजर आएगा। 15 पे करके एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं स्केल से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। इसी तरह अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ये देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया पहले वाले को, और इसका स्केल 3 है, मैं इसका स्केल अगर 10 करके एंटर करूं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रिक्स नज़र आएंगी। तो आप इसका स्केल जो है वो नॉर्मली 5 कर सकते हैं। ठीक है, 5 करके इंटर कर सकते हैं तो इस तरह से ब्रिक्स नज़र आएंगी। अब इसके अंदर आपको सैंड भी नज़र आ रही है, क्योंकि वो भी इसके अंदर फिल हो गया, दूसरा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। एक चीज़ होती है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि किसी चीज़ की शफाफियत होती है, उसके अंदर से हम देख सकते हैं। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ, आपको इसको जो है ना, जब हम कलर अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको थोड़ा अभी आपको थोड़ा फर्क दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसकी मैं बात करता हूँ आगे। एक चीज़ और आप देख लें, एंगल से मुराद है कि ये जो ब्रिक्स मैंने लगाई हैं इसको सिलेक्ट करें और आप इसका एंगल यहाँ से बदल सकते हैं। ये देखें, जिस एंगल पे भी आपने करनी है वो आप कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना एंगल जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आप अपना एंगल यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको किस एंगल, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रखेंगे, जिस पे आपने रखना है उतना एंगल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने हैच का। ये चीज़ सबके लिए अप्लाई होती है। अगर आप इस पे करते हैं तो इसका एंगल भी आप देख सकते हैं, दोनों का यूज हो रहा है क्योंकि दोनों सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ से कलर, ये तो बात कर ली हमने हैच की, मैं दोबारा H इंटर करता हूँ। मैं चाहूँ तो अब मैं ग्रेडियंट की अगर बात करूँ, इसमें काफ़ी सारे पैटर्न है, आपने यूज़ करके देख लेने हैं। अगर मैं ग्रेडियंट की बात करता हूँ तो ग्रेडियंट में यहाँ से मैं पैटर्न को ओपन करके यहाँ से भी ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे तो भी ग्रेडियंट आ जाएगा, या फिर आप GD जो उसका शॉर्टकट है वो इंटर करें तब भी ग्रेडियंट आपके पास आ जाता है। अच्छा, जब मैंने यहाँ से ग्रेडियंट को एक्टिव कर लिया, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है पिक पॉइंट एंड सेलेक्ट।
ये किस लिए होता है? मिसाल के तौर पे पहले मैं एस्केप करता हूँ, एल इंटर करते हैं, लाइन कमांड लेकर मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट कर दिए मैंने। अब मैं जी डी इंटर करता हूँ ग्रेडियंट के लिए, तो देखिए डायरेक्ट वही विंडो आ गई। अब मैं करता हूँ जी सिलेक्ट, सिलेक्ट करके मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए पूरे के अंदर ग्रेडियंट फिल हो गया, पूरे के अंदर, पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर। लाइन को उसने इग्नोर कर दिया। कोई सा ग्रेडियंट आप यहां से ले लें वो उसके अंदर फिल हो जाएगा। यहां से आपने कोई भी ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है फिल करने के लिए, यानी कलर्स होते हैं, उसके बाद इसका कलर वगैरह अगर चेंज करना है तो सेम हैच की तरह यहां से आप करेंगे। कोई सा कलर आप यहां से सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। बाकी बात कर लें ट्रांसपेरेंसी, आप यहां से देखिए अभी आपको नजर आ रही है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ हो जाता है, अंदर से चीज नजर आती है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप इसका कलर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। एंगल की बात भी हमने की थी, एंगल कलर में आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको यहाँ पे आपने देखना है तो आपको एंगल चेंज होते दिखाई देंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े, ठीक है जी। अब बात करते हैं सिलेक्ट की। पहले मैं इसको अंडू कर ले, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव क्लिक करके आप इस लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें तो ये सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्ट की। सिलेक्ट करता हूं मैं इस पोर्शन को, ठीक है। पहले सॉरी, सिलेक्ट करने से मुराद है कि पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जीडी दोबारा एंटर करते हैं। सिलेक्ट करने से मुराद है कि पूरा अपने पोर्शन सिलेक्ट करना है। पिक पॉइंट की बात करें तो पिक पॉइंट लेकर आप जिस पोर्शन के अंदर पिक करेंगे उसी के अंदर फिल करेगा। अब अगर मैं चाहता हूं इसमें कुछ और फिल हो तो मैं इसको पहले एस्केप करूंगा, यानी कमांड से बाहर जाऊंगा, दोबारा GD करके एंटर करूंगा, उसके बाद मैं यहां से कोई और डिजाइन लूंगा, उसके बाद इधर क्लिक करूंगा। देन आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आ चुके हैं पैटर्न, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहां पर भी होगा, आप GD करके एंटर कर सकते हैं। पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर सिलेक्ट करना है तो फिर तो बिल्कुल सिंपल है, आप यहां से कोई सा कलर लेके ऐसे सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप इसको ऐसे चेंज कर दें, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं इसी के अंदर, अब पहले मैंने इसको ग्रेडियंट फिल किया, इसी के अंदर मैं हैच भी फिल करता हूँ। H इंटर कर लें, ठीक है, पहले स्केप करना जरूरी है। H इंटर कर लें, यहाँ से कोई सा हैच ले लें, जैसे मैं ये वाला ही ले लेता हूँ, ये वाला, और इस पे फिल करता हूँ। ये देखें अब हैच भी फिल हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्केल हमें थोड़ा कम करके देखते हैं। कम करने से बहुत ज्यादा मतलब छोटा हो गया, तो बढ़ा के देखते हैं। मैं इसका 40 करके एंटर करता हूं तो ये काफी ज्यादा वाज़ेह नजर आ रहा है। कलर इसका मैं चेंज करता हूं जी, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको ट्रांसपेरेंट भी करके देख सकते हैं, ये देखें हल्का हो गया जरा। तो ट्रांसपेरेंसी को कुछ इस तरह से आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपका ये दोनों चीजें ऐड हो गई, ठीक हो गया। अब एस्केप करके मैं बाहर निकलता हूं कमांड से, या आप H इंटर करें और एस्केप करने की बजाय आप क्लोज भी यहां से इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज करके भी आप कमांड से बाहर जा सकते हैं। अब यहां पर फिल करना है क्रॉस, ये क्रॉस लेके मैं इधर क्लिक करता हूं, देखें क्रॉस मेरे यहां पे फिल हो चुकी है, ठीक है जी। इसको आप ग्रास यूज करने के लिए भी एज यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं हैच एंड ग्रेडियंट। H इंटर करने से हैच एक्टिव हो जाता है और GD इंटर करने से ग्रेडियंट। उसके बाद आप इनकी सेटिंग्स यहां से भी कर सकते हैं। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, यहां से आपने सिलेक्ट करना होता है कुछ भी। ये मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, इधर फिल किया, ये देखिए पत्थर जैसा कुछ फिल हो गया इसके अंदर। बाकी इसका कलर आप इसका यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को कोई चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, यहां से आपकी अपनी मर्जी है, कोई सा कलर आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। व्हाइट करेंगे तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। नन करेंगे तो पहले वाला जो ग्रेडियंट पीछे लगा है वो सामने आ जाएगा। तो ये चीज हो गई। अब हैच और ग्रेडियंट ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब मैच प्रॉपर्टी की बात करें, H इंटर करते हैं, यहाँ पर एक कमांड है मैच प्रॉपर्टीज। ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे के साथ मैच करती है। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूं, MA आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, यहां से यूज करने की जरूरत भी नहीं है आपको इतनी, तो आप MA करके यूज कर सकते हैं। कैसे? अब मैं कमांड से बाहर हूं, ठीक है, मैं H इंटर करता हूं ना, तो ये क्लोज करके भी आप कमांड से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब कमांड से बाहर हूं, अब देखिए मुझे इसका जो इंटरचेंज करना है, ये ब्रिक्स वाला अगर मैं इधर ट्राइंगल में अप्लाई करना चाहता हूं या ट्राइंगल का इसमें अप्लाई करना चाहता हूं तो मैच प्रॉपर्टी कमांड का यूज किया जाएगा। उसके लिए आप MA लिखकर जस्ट इंटर करेंगे और आपकी मैच प्रॉपर्टी एक्टिव हो जाएगी। आपका माउस एक पिक बॉक्स की शक्ल में आ जाएगा और नीचे बात करेगा मैच प्रॉपर्टी सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। तो सोर्स ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है, यानी पहले मैं ब्रिक्स को सिलेक्ट करता हूं। अब इसने ब्रिक्स वाला कलर सारा चूज कर लिया। अब कह रहे हैं सिलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, तो डेस्टिनेशन है मेरी ये ट्राइंगल, इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेम टू सेम जो उसका था वो इसका भी हो गया,
ठीक है। तो इस तरह से हम मैच प्रॉपर्टी कमांड का यूज कर सकते हैं। अब एक बार और आपको बता देता हूं, अगर ये वाले सर्कल का मैं इस सर्कल से इंटरचेंज करना चाहता हूं, या फिर मैं इस तरह करता हूं, इस ग्रेडियंट का इससे इंटरचेंज कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे MA इंटर। पहले उसको सिलेक्ट करना है जिसका कलर दूसरे को लगाना है। मैंने ये वाला लगाना है पथरू वाला, पहले इसको सिलेक्ट करूंगा। अब लगाना किसको है, डेस्टिनेशन मेरा ये वाला सर्कल है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देखेंगे कि वो पत्थर जो थे वो इसके अंदर फिल हो चुके हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये चीज यूज कर सकते हैं। अब इसका मुझे इसको लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से MA इंटर करूंगा। पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि वो जो हैच था वो इसके अंदर आ चुका है। ये हैच आया है, ग्रेडियंट नहीं आया। ठीक है, हैच की बात की हमने। तो ये इस तरह से हम मैच प्रॉपर्टी कमांड का यूज करके भी इसको ले सकते हैं। तो हैच एंड ग्रेडियंट, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है। इसके साथ ही एक छोटी सी कमांड है बाउंड्री की। तो बाउंड्री फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे L इंटर किया, मैंने एक इधर लाइन लगाई, ठीक है, एक इधर लगाई। अगर हम लाइन से कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल बनाई। अब अगर देखें तो हर लाइन इसकी अलग अलग है। आप इनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप बाउंड्री कमांड का यूज कर सकते हैं। बाउंड्री के लिए BO इसका शॉर्टकट यूज किया जाता है वैसे। तो आप बाउंड्री को क्लिक भी कर सकते हैं। फिर कहेगा पिक पॉइंट बताएं, पिक पॉइंट के ऊपर आपने ऐसे क्लिक करना है और इसके अंदर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद एक बार इंटर जरूर करना है, तब आपका जो देखें ये यकजान हो चुका है, आपस में सारे कनेक्ट हो चुके हैं। एक को सिलेक्ट करें तो सारे के सारे ही सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस कमांड के बारे में बाद में भी डिटेल में बात होगी। अभी हमारा जो टॉपिक हैच एंड ग्रेडियंट था, जो मैंने कवर कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कॉमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से अगर कोई वीडियो बनाता है आपके लिए, अगर आपको फ़ायदा होता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।